Assalamu alaikum class, how are you all? Hope so you will be fine. Today we discuss chapter number 4 problem solving. क्लास आज हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे और अपने रीडिंग भी कर ली थी, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी ले लिया था कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या हो रहा है। तो आज हम लोगों ने करने हैं क्वेश्चन नंबर 5, गिव डिटेल्ड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्लास देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, के हमने एक्सप्लेन करना है एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्लास पेज नंबर 91 पे है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? व्हाट इज़ गिवन, द इनपुट, द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड द आउटपुट। तो व्हाट इज़ गिवन में क्या क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गिवन में हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल होता है, कोई भी हमारे पास गिवन डाटा होता है जिसके ऊपर हम लोग मतलब कि हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, कोई भी हमारे पास रॉ डाटा होता है, हम लोग उसको यूज़ करते हुए इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को। इनपुट इज़ सच एलिमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी गिव टू द कंप्यूटर एज अ रॉ मटेरियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाटा और नॉन एज फैक्ट। नेक्स्ट आप लोगों ने एग्जाम्पल करने हैं प्रिपेयरिंग आर टी। In the above problem, the input material would be an electric kettle, water, tea bag, milk and sugar. तो क्लास ये आपके पास आंसर होगा व्हाट इज़ गिवन का। व्हाट इज़ गिवन का आप लोगों ने इतना लिखना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। नेक्स्ट है आप लोगों के पास द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। दिस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एक्शंस और ऑपरेशंस on input data to achieve the desired goal and find the solution to the problem। तो क्लास हमने पढ़ा था द इनपुट, उसके बाद हमने पढ़ा था द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास हम लोगों ने इनपुट लिया है उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना, वो हमारे पास कहलाता है प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। एक्शन क्यों परफॉर्म करवाएंगे हम लोग? कोई भी अपना गोल अचीव करने के लिए, हम लोग कोई मतलब कि अपना गोल अचीव करने के लिए हम लोग इनपुट के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करवाएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा? द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। इन प्रॉब्लम 1 द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स आर बॉइलिंग वाटर बाय प्लगिंग इन अ केटल, एडिंग शुगर, टी बैग एंड मिल्क। थर्ड पॉइंट है हमारे पास व्हाट इज रिक्वायर्ड द आउटपुट। थर्ड है और लास्ट पॉइंट है हमारे पास द आउटपुट इज द रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सोल्यूशन। तो क्लास प्रोसेसिंग हम लोगों ने करवा ली, तो प्रोसेस के बाद हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा, तो वो हमारे पास सोल्यूशन जो कहलाता है वो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड या आउटपुट कहलाता है। तो इन प्रॉब्लम 1 द आउटपुट रिक्वायर्ड इज़ द प्रिपेयर टी सर्व्ड इन अ कप। तो क्लास हम लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स बताने हैं, कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड आउटपुट। फर्स्ट लॉन्ग, उसके बाद क्लास आप लोगों के पास है व्हाट इज़ फ्लो चार्टिंग, हाउ फ्लो चार्ट हेल्प इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्टिंग आप लोगों के पास क्या है और आप कैसे फ्लो चार्ट जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह से हेल्प आउट करती है। तो क्लास पेज नंबर 2 पे है आपका आंसर। पेज नंबर 92 पे आपका आंसर है फ्लो चार्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ पिक्टोरिकल इंस्टॉलेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्टिंग इज़ अ टूल फॉर एनालाइजिंग प्रोसेस। फ्लो चार्टिंग जो होती है एनालाइजिंग करती है प्रोसेस को। फ्लो चार्टिंग कैन बी यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। फ्लो चार्ट जो होता है वो यूज़ होता है इन अ कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट है उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बेनिफिट्स बताने हैं आप लोगों ने कंप्यूटर के। तो द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। It helps in understanding the logic of the problem solving process. It gives the pictorial representation of the process involved in a problem solution. It shows the flow process in a sequential manner. क्लास ये मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा डीपली बता चुकी हूँ कि फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास लॉन्ग फ्लो चार्टिंग, व्हाट इज़ फ्लो चार्टिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्टिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आप लोगों के पास एक्सप्लेन डिफरेंट सिंबल्स यूज टू ड्रॉ फ्लो चार्ट विद एग्जाम्पल। आप लोगों ने सिंबल्स लेने हैं फ्लो चार्ट्स के और उसकी एग्जाम्पल्स बतानी है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं। पेज नंबर 93 आपके पास पेज नंबर 93 में है स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। तो उस पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है सैम्बल्स की, सैम्बल्स भी दिए हुए हैं और उसकी एग्जाम्पल्स भी साथ दी हुई हैं। तो स्टार्ट एंड एंड सिंबल, ओवल शेप क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्ट और एंड सिंबल को ओवल शेप जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्टार्ट एंड एंड को, और उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं।
इनपुट आउटपुट सिंबल जो है आपको इन द इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेललोग्राम शेप। इनपुट और आउटपुट के लिए आप लोग पैरेललोग्राम शेप जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपने कोई भी इनपुट ए बी देने हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स देने हैं, या आप लोगों ने कुछ भी प्रिंट करवानी है, एज प्रिंट करवानी है आउटपुट में, या कुछ भी देना है, तो आउटपुट का आप लोगों के पास भी पैरेललोग्राम जो है वो शेप यूज़ होगी। नेक्स्ट है आप लोगों के पास प्रोसेसिंग सिंबल। रेक्टेंगल शेप सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन टेकन। क्लास प्रोसेसिंग सिंबल जो होता है आप लोगों के पास, प्रोसेसिंग सिंबल जो होता है रेक्टेंगल शेप के लिए यूज़ होता है। रेक्टेंगल शेप यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन टेकन। आप लोगों ने कोई भी अपना प्रोसेस करवाना है, सम करवाना है या इक्वल करवाना है, तो जो भी प्रोसेसिंग के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप लोग रेक्टेंगल शेप में राइट डाउन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास फ्लो लाइन। Arrowhead with line is used to show the flow of any process in a flow chart. These symbols show the flow of data, information or process in a flow chart. तो फ्लो लाइंस जो होती हैं वो आप लोगों को लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, तो उसकी आप लोगों को लाइन फ्लो बता रहा होता है कि आप लोगों का जो चार्ट है वो किस तरफ पे मूव ऑन कर रहा होता है। लास्ट वन है आप लोगों का डिसीजन सिंबल। डायमंड सिंबल इज़ यूज टू शो डिसीजन प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। डिसीजन सिंबल जो होता है वो आप लोगों के पास डिसीजन प्रोसेस डायमंड सिंबल के अंदर यूज़ हो रहा होता है, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई भी कंडीशन लगाई हुई है लेस देन, ग्रेटर देन की या इक्वल्स टू की, तो उसके लिए आप लोग डायमंड सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। क्लास उसके बाद है आप लोगों के पास पेज नंबर 98 पे एक क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो आप लोगों ने 5 गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है। स्टार्ट करेंगे, इनपुट 5 नंबर्स लेंगे, मल्टीपल द नंबर ऑफ गेट द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करवाएंगे जिस नंबर का हम लोगों ने प्रोडक्ट लेना है और डिस्प्ले हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद द गिवन लेंथ एंड विड्थ। अब आप लोगों ने लेंथ एंड विड्थ जो है वो एज ए इनपुट लेनी है। स्टार्ट करना है इनपुट लेंथ एंड विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास एरिया और आपका प्रोग्राम जो है आप लोगों के पास स्टॉप हो जाएगा। लास्ट वन है पेज नंबर 100 पे, फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन विद गिवन रेडियस। आप स्टार्ट करेंगे, इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्कल r लेंगे और एरिया ऑफ आर सर्कुलर रीजन जो आपके पास होता है 2 पाई r होता है, पाई r स्क्वायर होता है, तो 3.14 r मल्टीप्लाई r का मतलब होता है कि r स्क्वायर, तो डिस्प्ले एरिया एंड स्टॉप। क्लास इस वीक का आपका काम यही है, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न करने हैं और आप लोगों का नेक्स्ट आने वाले सेशन में आप लोगों का टेस्ट भी लिया जा सकता है जब आप लोगों के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज़ क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।